आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज की तरह सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा स्रोत के रूप में इस संसार में, इस सृष्टि में मानव जब जन्म लेता है वो परमात्मा के अधीन होता है। इसीलिए ईश्वर एक अंश होता है और जीव जो हम जीव होते हैं वो अविनाशी होते हैं। यानी यह सत्य है कि आत्मचेतना परमात्मा चेतना का ही अंश है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस में हमने पढ़ा था कि बाली ने जिस प्रकार से बाली ने अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उनको जीवंत करने के लिए भी इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाली ने कहा कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। प्रभु की कृपा भयों सब काजू जन्म माल सुफल बाजू। तो शरीर को अनित्य और परिवर्तनशील हमारा है दोस्तों। आत्मा नित्य सनातन और पुरातन है। आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा हमेशा साकार रहती है, सभी लोग जानते हैं। ये हमारे नीति में है, मर्यादा में है, वेदों में है, पुराणों में है, सब जगह ये बातें की गई। गरुड़ पुराण में पूर्ण रूप से आत्मा का और गीता में भी दोस्तों आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो अपने प्रिय शिष्य व सखा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने के समक्ष भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को कुछ इस प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न जायते प्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। तब भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान देते हैं, बोलते हैं कि यह आत्मा अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने शरीर पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नई वस्तुओं को धारण करता है, ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। कठोर उपनिषदों के प्रस्तुत इस श्लोक में दोस्तों यमदेव नचिकेता की सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और जिज्ञासा को देखते हुए उनके समक्ष आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उन्होंने फिर इसी अनुक्रम में यह भी कहा है न जायते प्रियते वा विपश्चिन्यायं कुतन्निश्चित बभूत कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतो अहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरं हन्ता चेन्मते हन्तुम हतश्चेन्मते हतम उभो तो विजयानीतो नायम हन्ति च न हन्यते। यानी न जायते प्रियते वा विपश्चिन्यायं कुतचिन्त्य बभूत कश्चित्। यानी यह आत्मा न तो जन्मता है न मरता है और न ही मरता है। यह न तो स्वयं किसी में हुआ है और न इससे कोई भी हुआ है। यानी अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। और शरीर के नाश किए जाने पर भी अगर इस शरीर का नाश हो जाता है
समाप्त हो जाता है, इसका नाश नहीं होता है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, यह हमेशा अजर है, अमर है। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति स्वयं को मारने में समर्थ मानता है, यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। आत्मा का क्या स्वरूप है, उसकी गूढ़ता को वो नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न मारा ही जाता है। केवल भौतिक शरीर मरता है, वही मारा जाता है। इस प्रकार दोस्तों, सूक्ष्म रूप में विचार करने से हम देखते हैं कि विविध शास्त्रों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। हमने कितने शास्त्रों का अगर हम अध्ययन करते हैं, अनेकों जगह आत्मा के बारे में शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है। और पर आत्मा की इन विविध विशेषताओं के आलोक में हमारे मन में कुछ सवाल सहज ही खड़े होते हैं। ऐसे प्रश्न हमारे उत्पन्न होते हैं जिनका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यदि आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा को धारण करने वाले जीव में काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, दंभ है, दुराव है, द्वेष है आदि विकार क्यों जन्मते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, इसका क्या कारण है? यदि आत्मा नित्य है, तो जीव को इसका सहज आभास भला क्यों नहीं होता है? उसको आभास होना चाहिए। क्यों वह अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है? और यदि आत्मा मुक्त है, जीवन मरण से मुक्त है, तो फिर जीव को जीवात्मा की मृत्यु का भय क्यों सताता है? आदमी 100 वर्ष भी पार कर लेता है, फिर भी वह जीने की इच्छा रखती है। तो जीव को उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है? बार बार इस प्रकार के प्रश्न हमारे अंतःकरण में आते हैं। यदि जीव ईश्वर का अंश है, तो सुख की राशि है, तो फिर जीवन भर जीव नाना विधि के दुखों से क्यों घिरा रहता है? ऐसे अनेक सवाल हमारे अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, जो अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से हमारे मानसिक चेतन को अभिशप्त करते हैं, जो स्वाभाविक भी है और विचारणीय भी है। इस प्रकार की बातों को हमको विचार करना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों, यह निश्चित है, नीति है। जिस प्रकार से जो सत्य है, नीति जो कहते हैं, तो आत्मा मुक्त, नित्य और शाश्वत है, ये सब जानते हैं दोस्तों। गीता का अध्ययन करेंगे तो पूरा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक एक रत्ती रत्ती भर करके पूरा समझाया है। जैसे सूर्य की हर किरण में सूर्य का गुण विद्यमान होता है, सागर की हर बूंद में जल एक एक बूंद करके सागर का निर्माण होता है, वैसे ही ईश्वर का अंश होने के कारण हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। कस्तूरी कुंडल बैठे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे ही कटकल राम है दुनिया देखी। तो ईश्वर का गुण विद्यमान है। इसलिए दोस्तों, जीवात्मा भी, जीव भी ब्रह्म की तरह ही अविनाशी है और नित्य है, मुक्त है। और ब्रह्म की तरह जीव भी अमल है, यानी मल या विकार रहित है। किसी प्रकार का मल गंदगी उसमें नहीं है। यानी जीव जब ब्रह्म से उसके अंश के रूप में धरती पर आता है, तो वह अपने मूल की तरह ही अविकारी अर्थात विकार रहित होता है। किसी प्रकार का विकार उसके अंतःकरण में नहीं होता, कोई गलत सोच नहीं, न राग होता है, न द्वेष होता है, न द्वंद्व होता है, न द्वेष होता है, कपट होता है, कुछ नहीं। तो अनेक प्रकारों के विकारों से मुक्त रहता है। तो जिस तरह पानी की बूंद जब अपने मूल स्रोत बादलों से अलग होती है, तो वह क्या होता है, धरती पूरी तरह से शुद्ध होती है और पारदर्शी होती है, उसके आर पार दिखाई देता है। पर धरती का स्पर्श पाते ही वह मटमैली हो जाती है, गंदगी आ जाती है उसमें। उसी प्रकार दोस्तों, जीव के धरती पर आते ही, शरीर धारण करते ही माया उससे लिपट जाती है और माया के मिलते ही वह मैदा हो जाता है।
इसीलिए हम इस संसार में जब प्रकट होते हैं, आते हैं, जब सांसारिक बंधन में पड़ते हैं, माया रूपी बंधन हमको चारों तरफ से घेर लेते हैं। माया अर्थात विकार के संपर्क में हम आते हैं। अनेक प्रकार के दादा नानी जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनसे अनेक प्रकार के इस प्रकार के विकारों को हमारे अंतःकरण में आते हैं। मात्र रहता है महत्वाकांक्षा के लिए, अपेक्षा के लिए, जीवन को लंबी समय तक सुख भोग के लिए, अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए, अर्थात विकार के संपर्क में आते ही अपने निज स्वरूप से अलग हो जाते हैं। जो परमात्मा ने हमको जो स्वच्छंद वातावरण दिया था उस वातावरण से हम विकार युक्त हो जाते हैं और विकार से युक्त हो जाते हैं। इस संबंध में मानसकार ने भी इस प्रकार से रचना की है। भूमि परद भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अर्थात बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरते ही मैली हो जाती है, मानो शुद्ध जीव माया से लिपट कर मैला हो जाता है। इसी प्रकार मानव का शरीर भी है। इस संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी पैदा होते हैं, हर प्राणी में कुछ न कुछ विकारों से वो अभिशप्त हो जाता है। अर्थात वास्तव में जगत में समस्त प्रपंच का नाम ही माया है। तो समस्त विकार ही माया है, अज्ञान ही माया है, अविद्या ही माया है। माया के दो अर्थ हैं, एक सत्य पर पर्दा डालना, दूसरा असत्य को स्थापित करना। असत्य का दोस्तों आज कलयुग में असत्य की स्थापना हो रही है और अविद्या पर माया का पर्दा डाला जा रहा है। अनेक चारों तरफ का इस प्रकार का पूरी सृष्टि में इस प्रकार का वातावरण व्याप्त हो रहा है। इसीलिए माया के संक्रम में आते ही जीव अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य समझने लगता है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने लगता है। दोस्तों, जीव स्वयं को शरीर मानने लगता है। इसीलिए गीता में कहा गया है दोस्तों, जीव शरीर और मन की क्रियाओं को स्वयं को क्रियाएं मानने लगता है। इस प्रकार शरीर एवं मन के द्वारा सुख दुख की अनुभूति की भी अपनी अनुभूति समझने लगते हैं, सुख दुख को भी अपनी अनुभूति समझ। इस प्रकार स्वयं को बंधन में ग्रस्त करके, बंधन में जकड़ करके करने की भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, तब एक जगह कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की ना, जड़ चेतन ग्रंथ भरी गई, जरपि मसाग छूटत कठिनाई, तब तें जीव भयो संसारी, तब तें जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न हो सुखारी, श्रुति पुराण बहु करे पुरा उपायी, छूट न अधिक और झाई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमी परय न देखी। यानी जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव ईश्वर का अंश है। ऐत्वे वह अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है, पर वह माया के वशीभूत, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो की मरकट की। तो वह माया के वश में होकर, वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप में बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई सार नहीं है और इससे मुक्ति होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही कठिनाई का रास्ता है। तो उस बंधन में बंध जाने के बाद से जीव संसारी हो गया और जन्मने और मरने वाला हो गया और अब न तो वह बंधन से मुक्त होता है, न ही सुखी होता है। तो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गया है। इससे उसे अनेक प्रकार के बंधन, ग्रंथि उनके अंतःकरण में ग्रंथियाँ समाहित हो गई हैं,
फिर वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, परमात्मा की कृपा होती है, तब वह ग्रंथि और बंधन कदापि टूट जाते हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार की रामचरितमानस में इस प्रकार के प्रकरण आते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिनको साक्षात स्वरूप और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तब उनको अपनी मुक्ति का रास्ता स्पष्ट दिखने लग जाता है। ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ वह बढ़ने लगते हैं। वेद पुराणों में उससे मुक्ति होने से कई उपाय हमारे वेद पुराणों में भी हैं दोस्तों। और माया कार्य सर्वौ मददादि देह पर्यंतम असदिदम न आत्मकं त्वविद्धिं मरुमरीचिका अल्पम। यानी माया और महत तत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्य को तू मरुमरीचिका जिस प्रकार के समान असत और आत्म साथ जानता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे स्वभाव तो हमारे अनंत में ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद आदि पूर्णताएं निहित है, परंतु बंधन की अवस्था में ये सारी पूर्णताएं हमको दिखती नहीं, उजल हो जाती हैं और अप्रकट हो जाती हैं, जिनको हम सामने नहीं प्रकट कर सकते हैं। जैसे मेघ सूर्य के प्रकाश से, बादल हैं सूर्य के प्रकाश से ढक लेते हैं, वैसे ही बंधन भी आत्मा के स्वाभाविक गुणों को ढक लेता है। हम जब बंधन के चक्कर में रहते हैं तो हमारा सब ज्ञान नकारा हो जाता है और अज्ञान के बंधन से बनते ही जीव में क्रोध है, मान है, लोभ है और माया आदि वासनाएं निवास करने लग जाती हैं। फिर जीव सुख दुख और जीव मरण के चक्र में पड़ा होता है। इसलिए परमात्मा ने इस प्रकार का विधान बनाया। तो अनेक प्रकार के दोस्तों हमारे जीवन में माया, अविद्या और अज्ञान सब इस नाम से हैं। इसी कारण हम अपने मूल स्वरूप को पहचानने में असमर्थ हैं, अपने अंतर्पण को, मूल रूप को नहीं जानते हैं। गंदे जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देते हैं। जैसे दर्पण मैला हो तो मुख की आकृति साफ नहीं दिखती है। और इसी प्रकार दोस्तों जीव जब तक अपने प्राप्ति नहीं होती है और मायाग्रस्त, अविद्या और मलग्रस्त वह हो जाता है और वह दिशा विहीन हो जाता है। यह दोस्तों शाश्वत मुक्त और अमर जीवात्मा माया या अज्ञान के वश में होकर वैसी क्रियाएं करने लगता है जैसे बंदर नचाने वाला बंदर को बांध कर नचाता फिरता रहता है। इसी का परमात्मा की नज़र में परमात्मा हमको जिस प्रकार से नचाना चाहते हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं उसी प्रकार हमको नचाते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार स्पष्ट है कि जीव जब तक अज्ञान के बंधन में है, माया के बंधन में है, तब तक वह सुख और दुख के कर्म संस्कारों के बंधन में है। तो फिर इस बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या होना चाहिए? जो बंधन अज्ञान से उपजा है उसका नाश निश्चित ही ज्ञान से संभव है। ये हमारे शास्त्रों में है, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान ही करता है। अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश में तब आ सकते हैं जब अविद्या का और विद्या से मंथन संभव हो। इस अविद्या और अज्ञान व माया के बंधन से मुक्ति हेतु विविध अनेक प्रकार के हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं और योगियों का और ऋषि मुनियों का सानिध्य है। अनेक प्रकार के मार्ग बताए गए हैं और साधन चतुष्टयम का प्रतिपादन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। प्रथम है नित्यानित्य वस्तु विवेक, अर्थात साधन को नित्य और अनित्य वस्तु में भेद करने का विवेक होना चाहिए साधक को। और दूसरा है दोस्तों यह मूत्र फल भोगम विराग, अर्थात साधन को लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग करना चाहिए जो भी साधक होगा। तीसरा साधन है दोस्तों समदमादि,
साधन। संपत्ति साधक को मन संयम, इंद्रिय संयम आदि का अभ्यास करना चाहिए। जिस परिस्थिति में जिसका संयम करना हो वह हमारे अंतर्करण में होना चाहिए। शास्त्रों के प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे कि स्वाध्याय में दोस्तों मैंने अपने एक ब्लॉग के माध्यम से स्वाध्याय के बारे में लिखा भी है। चौथी चीज़ है दोस्तों मुमुत्सुत्वम, यानी अर्थात साधन में मोक्ष प्राप्त करने की दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के हमको साधक को किस प्रकार के कार्य करना चाहिए। जो साधक इन 4 साधनों से युक्त होता है उसे किसी ऐसे सद्गुण के चरण में शरण लेनी पड़ती है जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो। और इसी प्रकार दोस्तों इस सृष्टि में अनेक प्रकार के ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान के वेत्ता हैं, तो उनका सहारा और सानिध्य लेना चाहिए। गुरु के उपदेशों, अच्छे जो गुरु हैं, विचारक हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, संसार से वैरागी हैं और परमात्मा के धुन में लगे हुए हैं, उनका स्मरण करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उपदेशों पर तार्किक रूप से विचार करने में मनन करना चाहिए। सत्य व असत्य के बीच की खाई को ढूंढना चाहिए और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद साधक को पूर्ण संचित संस्कार उसके नष्ट, जो साधक के उससे पूर्व के जो संचित संस्कार होते हैं वह खराब संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जिससे ब्रह्म की सत्यता में उसे अटल विश्वास होने लगता है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के रामचरितमानस में अनेक लोगों को, अनेक ऋषियों को, मुनियों को और जो साधक बने जिनको ज्ञान भी नहीं था उनको भी ज्ञान की प्राप्ति होकर के अटल विश्वास परमात्मा के प्रति जागा, तब माया अज्ञान के बंधन से मुक्त होते ही अपने वास्तविक सत और चित्त आनंद स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकती है और ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। और फिर वह स्वयं भी कह उठता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मेरे अंदर ब्रह्म का अंश है। और अंतर्ध्वनि हमारे अंतःकरण से निकलती है, चित्त में अनवरत इस प्रकार के भाव गूंजते रहते हैं और वह पल पल ब्रह्मानुभूति करता है और ब्रह्मानंद में ही हमेशा मस्त रहता है। जितने भी परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के या भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए वह हमेशा के लिए भगवान के हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार एक छोटे से बीज में एक विशाल बट वृक्ष समाया हुआ होता है। वह छोटा सा बीज ही एक विशाल बट वृक्ष को धारण किए होता है और उस छोटे से बीज से वह विराट वृक्ष तभी प्रकट होता है जब वह बीज को अनुकूल जमीन में, भूमि में बोया जाता है, रखा जाता है, अनुकूल जलवायु उसको दी जाती है, बीज उसमें अंकुरित होता है और देखते ही देखते वह विशाल वृक्ष बन जाता है और उसमें अनेक प्रकार के इस प्रकार के रसिक फल पैदा होते हैं, छाया पैदा होती है, जिससे लोग अपार सुख का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार हर जीव में ब्रह्म का बीज है, ब्रह्म का अंश है और जप है, तप है, भोग है, योग है, ध्यान है, ज्ञान है, उर्वरक भूमि के समान उसको अनुकूल जलवायु पाते ही वही जीव नर से नारायण हो जाता है और उस शिखर को पाकर उस शिखर को छूकर ही जीव शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे रामचरितमानस में, गीता में इस प्रकार के संदेश हैं। ब्रह्म को पाकर ही जीव को परमानंद की अनुभूति होती है और ब्रह्म को वेदों में रसो वे सह कहा गया है, अर्थात ईश्वर या ब्रह्म रस यानी आनंद का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप आनंद का स्वरूप है, ईश्वर सुख का सागर है। और ब्रह्म में जब हम लीन हो जाते हैं तो सुख के सागर में हमारी उत्पत्ति हुई है और जिस वस्तु को जहाँ की उत्पत्ति होती है दोस्तों, वह जो है जहाँ से जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसे पाकर, उसे मिलकर, हमारा उद्गम स्थल को पाकर हम छूकर मिलकर उसे अपार सुख का अनुभव हम करते हैं। तो दीपक की लौ में जो अग्नि है, जो प्रकाश है, वह सूरज का ही अंश है। इसीलिए दीपक की लौ हमेशा अपने उद्गम स्थल से मिलने के लिए आतुर और ऊर्ध्वमुखी होती है, क्योंकि उसे ऊपर उठने में, अपने आराध्य की ओर आते जाते रहने और उठते रहने की
आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में देखते हैं इन चीज़ों को। जल की उत्पत्ति सागर से ही होती है और इसीलिए नदियों का स्वभाव समुद्र की ओर दौड़ती भागती दिख पड़ती है, क्योंकि जल ही हर बूंद अपने उद्गम, अपने आराध्य की ओर दौड़ते भागते हुए उसमें विलीन हो जाते हैं और आनंदित रहते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। जब हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आते हैं तो हमें अपार आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए दोस्तों, हमें गुरु ज्ञान है, सत्संग है, ध्यान है, जप है आदि साधनों से द्वारा अपने आराध्य से अपने उद्गम स्थल को मिलने के लिए हमेशा प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए, आतुर रहना चाहिए, हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव विराजमान होने चाहिए, व्याकुलता हमको रहनी चाहिए। तभी जीव का ब्रह्म से मिलन संभव है, ब्रह्म की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं और परमानंद भी इसी में निहित है। और ब्रह्म की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी का सही और साकार स्वरूप मानव जीवन में जब अवतरित हो जाता है, वही परमात्मा में लीन हो जाता है। इस संसार की अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, माया, मोह, लोभ, मोह, क्रोध का अंत हो करके हम ज्ञान रूपी प्रकाश का अनावरण करते हैं और हमारी चेतना में अपार जागृति पैदा होती है और परमात्मा के हम नज़दीक आ जाते हैं, परमात्मा के स्वरूप होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी के माध्यम से मैं सबको अपने विचारों को प्रस्तुत कराऊं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग पर सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार अपने आत्मचेतन को बढ़ाने का प्रयास करें।